हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, टीचर जो होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर काट लेते हैं। टोटल 5 टॉपिक पे बात करेंगे। मैं खुद एग्जामिनर और कॉपी चेक करता हूँ और मैं तमाम सारे एग्जामिनर से जब हम लोग खाली होते बैठते हैं तो बात करते हैं कि भाई आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, क्या किसी बच्चे की हैंड राइटिंग कितना मायने रखती है। तो सभी एग्जामिनर ने एक ही बात बोला। हमने कहा कि हैंड राइटिंग पे भी नंबर कटते हैं तो क्या, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, अगर वो पढ़ी जाती है तो हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी है तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने ये पूछा कि नंबर आखिर कटते कहाँ पे हैं बच्चे के। टोटल 5 टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे चेक होगी, एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देंगे, अगर आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है, बोर्ड की कॉपी में पैसे रखने से क्या होगा, क्या पैसा रखने से मुझे नंबर मिलेगा क्या, यदि या कोई भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें, क्या बना बना कर लिखने से एग्जामिनर हमें नंबर देंगे, हमें कॉपी की शुरुआत कैसे करना है जिसे देखकर एग्जामिनर और टीचर जो है वो खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे। कॉपी जैसे तैसे लिख दिया तो क्या नंबर मेरे कटेंगे। पूरी आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, प्रत्येक प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। तो एक एक चीज़ों को हम आसानी से समझते चलेंगे ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस वीडियो को आज मिस कर दोगे तो आप अपने पूरे नंबर मिस कर दोगे। ठीक है, आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में क्या गलती करना है, क्या गलती नहीं करना है, ताकि हमारे एक भी मार्क्स ना कटे। सबसे पहले कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे चेक होगी। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम की जब कॉपी चेक होती है तो सभी एग्जामिनर को एक प्रारूप मिलता है कि बच्चे ने अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन भी लिखा है तो भी उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉपी यही प्रारूप मिलता है कि देखो सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी में स्टेप मार्किंग होता है और एक प्रारूप मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो अभिगत गति पैद गावे है। ठीक है, ये एक पद्यांश है। इसमें अगर आप संदर्भ आधा भी लिख दोगे, इसमें आप शीर्षक गलती कर दिए, इसके जो कवि हैं उसको गलती कर दिए, तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया, इतना आपने लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, इसके बाद आपने पूरे लाइन को भी उतार दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये देख सकते हो हैंड राइटिंग जो है इस तरह की हैंड राइटिंग है। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो एक ट्रिक आपको लगाना है कि शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए। अगर इतना लिखोगे और आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आपके हैंड राइटिंग पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब देखो एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं। सबसे पहला तो एग्जामिनर जो खुश होते हैं वो प्रश्नों को सीरियल से करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी से खुश होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को फ्रंट वाली पेज पे बार बार चढ़ाना होता है। अगर आप, क्योंकि एग्जामिनर देखो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फास्ट होते हैं, पर कॉपी चेक करने का उन्हें 14 रुपया मिलता है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आप क्वेश्चन नंबर पहला किए होगे, फिर 6वां किए, फिर 7वां किए, फिर दूसरा किए, ऐसे में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे में आपके नंबर कट सकते हैं। तो कॉपी को लिखने की जो कोशिश करो वो सीरियल से करो और प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करो और कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें ना लिखो। पिछले साल ये सब देखो कॉपी वायरल हुई थी जिसमें क्या क्या चीज़ें लिख दिया गया। यहाँ पे आई लव माई पूजा और यहाँ पे देखो विद्युत मोटर की भी गलत परिभाषा दी गई है। विज्ञान चालीसा लिखा गया है जो कि बिल्कुल इलीगल तरीका है। आप बोर्ड की एग्ज़ाम की कॉपी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई धार्मिक चिन्ह या धार्मिक बातें लिख सकते हो। ठीक है, आपने धर्म की कोई भी चिन्ह उसमें नहीं लगा सकते हो। आप अगर विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो आपके एक भी नंबर उस पर नहीं मिलेंगे। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता तो आप उससे मिलता जुलता कुछ भी चीज़ें लिख दो। ठीक है, जो आपको पता हो, उससे रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना या उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ आता है, कीवर्ड बना बना कर अपने शब्दों में लिखोगे तो ऐसे में एग्जामिनर काफ़ी खुश होंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे और उस पर नंबर देंगे। हाँ, अगर गलत चीज़ें लिखोगे, आत्महत्या लिखोगे, गाली गलौज लिखोगे, हनुमान चालीसा लिखोगे, धार्मिक ग्रंथ लिखोगे, तो ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ,
अगर उससे रिलेटेड कीवर्ड बना बनाकर अपने शब्दों में, घरेलू शब्दों में ही लिख दो। जैसे विद्युत धारा आ गया, जो कि आपके घरों में आता है, विद्युत जिससे रोशनी होता है, उसका फार्मूला पता या कुछ भी पता हो तो आप लिखोगे तो उसका नंबर मिलेगा। अब बात कर ले कि अगर आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना है। अब देखो, जब पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको जो आ रहा है उसी को करो, ठीक है। अगर किसी एक खंड को कर रहे हो तो प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करने के साथ साथ प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना, ठीक है। और कभी ये मत करना कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर हमने लिखा, अब इसके बाद इसमें कुछ आंसर बचे हैं, हमको बाद में याद आया तो हम चौथे, 5वें पेज पर जाकर लिख दिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का शेष उत्तर। तो ऐसे में एक बार नंबर फ्रंट वाली पेज पर चढ़ जाता है तो उसे एग्जामिनर एडिट नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। और देखो, अब बोर्ड की कॉपी में आपको पैसा रखने से नंबर मिलता है कि नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड की कॉपी में पैसा रखना वैसे तो इलीगल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें पैसा रखोगे तो एग्जामिनर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर देगा, लेकिन पैसा एग्जामिनर रख लेता है। मैं कहूँगा कि अगर आप 1 लाख रुपया भी कॉपी में रख देते हो और सादा कॉपी छोड़कर चले आए, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखे, फालतू चीज़ें लिखे, तो कोई भी एग्जामिनर आपको लिखकर कभी पास नहीं करेगा। ये बातों को मुट्ठी में आप रख लो, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो तो। और कॉपी में पैसा मत रखना, कोई फ़ायदा नहीं है पैसा रखने का। और इसके बाद कोई भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो क्वेश्चन आता हो चाहे वो क्वेश्चन ना आता हो, सभी के आंसर लिखने। अगर कोई क्वेश्चन आधा आता है तो भी उसको आंसर लिखना है, बिल्कुल नहीं आता तो भी उससे एक वर्ड भी अगर पकड़ कर लिखते हो या कुछ भी नहीं आता अपने से बनाकर ही लिख दोगे तो भी आपको नंबर वहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, अगर उसके क्वेश्चन सादा पेज छोड़कर आओगे, क्वेश्चन का आंसर ही कोशिश ही नहीं करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन एग्ज़ाम है आपका साइंस का, हिंदी का, उस दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर चले गए, पूरे क्वेश्चन बैंक से कुछ भी आपको आता है उसी को लिखोगे तो उसका नंबर मिल जाएगा। बट अगर सादा कॉपी रहेगी तो कोई टीचर के पास कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉपी सीसीटीवी की निगरानी में चेक हो रही है, पास करना बहुत मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ लिख कर आओ, कॉपी कभी सादे मत छोड़ कर आओ, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे क्या बना बना कर लिखने पर नंबर मिलता है। जी हाँ, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। टीचर खुश भी होता है अगर आपने अपने से बनाकर कोशिश करके लिखा है तो इस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। कॉपी की शुरुआत आपको सबसे पहले खंड, जिस भी खंड को कर रहे हो, ऊपर हेड पे खंड ब, खंड स, खंड द डाल दो और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करो। जो भी क्वेश्चन करो उसके प्रश्नोत्तर संख्या डालकर करो, ताकि एग्जामिनर को ये प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा क्वेश्चन का ये कौन सा आंसर है। और यहाँ पे जब भी आप निबंध लिखो, जीवन परिचय लिखो, प्रार्थना पत्र लिखो तो इसे नए पेज से शुरू करना। भले ही दूसरे पेज पे पूरी की पूरी लाइन सादा हो, लेकिन आपको इसको नए पेज से शुरुआत करना, ये इसका ट्रिक होता है। और सबसे मेन चीज़ बात है कि अगर कुछ भी लिखोगे तो नंबर मिलेगा आपको, बट अगर सादा पेज छोड़कर आओगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग पुअर है तो आप देखो, हैंड राइटिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्यों लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर 1-2 नंबर कट जाते हैं। और आपको हमने बताया कि जो आपकी पेन की मोटाई होती है उतने दूरी पर लिखें, ठीक है। और इस तरह से आपकी कॉपी चेक होगी, पूरी कॉपी आपकी, नंबर की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। अगर आप कॉपी अच्छी तरीके से लिखते हो, नॉर्मल हैंड राइटिंग है, तो भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे कॉपी जैसे तैसे लिख दिया तो क्या उसके नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप जैसे भी आपको आता वैसे लिखो, नहीं कट